राधे राधे प्रिय भक्तों। कुंती पुत्र कर्ण की कहानी। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे योद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह मानना था कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी तो कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ भी था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। महाभारत के महायोद्धा कर्ण का जीवन त्याग, संघर्ष और वीरता की अद्भुत गाथा है। उनका जन्म राजसी कुल में हुआ, लेकिन भाग्य ने उन्हें सूत पुत्र बना दिया। उनके चरित्र में दानवीरता, शौर्य और स्वाभिमान का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं कुंती पुत्र कर्ण की प्रेरणादायक कथा। कर्ण का जन्म एक अद्भुत घटना थी। उनकी माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा दिए हुए वरदान से सूर्य देवता का आह्वान किया, जिससे उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती डर गईं और उन्होंने नवजात शिशु को गंगा में बहा दिया। इस शिशु को एक सूत रथ चालक अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और प्रेम पूर्वक पाला। यही कारण था कि कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। ऋषि दुर्वासा अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान चुके थे कि पांडु से उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती हैं। कर्ण का हृदय हमेशा वीरता और युद्ध कला सीखने के लिए व्याकुल रहता था, परंतु सूत पुत्र होने के कारण कोई भी गुरु उन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं था। गुरु परशुराम से शिक्षा। अपने ज्ञान की प्यास को शांत करने के लिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर गुरु परशुराम से धनुर्विद्या सीखी। परशुराम ने उसे अपनी सबसे गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान दिया। एक दिन जब परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, तभी एक भयंकर कीट ने कर्ण की जंघा पर काट लिया। कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने गुरु को उठाना उचित नहीं समझा। जब परशुराम जागे तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से रक्त बह रहा है। परशुराम को समझने में देर नहीं लगी कि कर्ण क्षत्रिय है, क्योंकि केवल एक क्षत्रिय ही इतना कष्ट सह सकता है। उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक अपने ज्ञान की आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण की वीरता और दानशीलता। कर्ण को अपनी पहचान और सम्मान की भूख थी। जब वह कुरु सभा में गए और अपना पराक्रम दिखाया तो गुरु द्रोण और कृपाचार्य ने उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। अर्जुन को टक्कर देने वाले इस योद्धा को दुर्योधन ने अपनाया और अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को अपनाया और उसे भाई की तरह स्नेह दिया। कर्ण ने भी जीवन भर दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। एक बार भगवान इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उनका कवच व कुंडल मांगने आए, जो उन्हें जन्म से प्राप्त हुए थे। कर्ण बिना एक क्षण भी सोचे अपने शरीर से उन्हें काट कर दान कर देते हैं। कर्ण और कुंती का अंतिम संवाद। महाभारत युद्ध से पहले कुंती कर्ण के पास आई और कहा, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, मेरे पुत्र हो, युद्ध मत करो। परंतु कर्ण ने उत्तर दिया, माँ, यदि आप मुझे पहले अपना पुत्र स्वीकार करती तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता, किंतु अब मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। फिर भी कर्ण ने वचन दिया कि मैं अर्जुन के सिवा किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा। कर्ण की वीर गति। युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम हुआ, तब परशुराम का दिया हुआ श्राप सत्य सिद्ध हुआ। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और वह अपना ज्ञान भूल गए। अब इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। यह देख स्वयं श्री कृष्ण बोले, आज धर्म भी कर्ण के साथ चला गया। शिक्षा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सत्य और न्याय भी पराजित हो जाते हैं। कर्ण का जीवन एक योद्धा, एक दानवीर, एक स्वाभिमानी पुरुष की कहानी है। उन्होंने हर अपमान को सहा, लेकिन कभी अपने धर्म और निष्ठा से विचलित नहीं हुए। त्याग और संघर्ष ने उन्हें महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक बना दिया।